सुबह से 6 बजे से औरतें आके इधर बैठी हैं। पुलिस वालों ने उन्हें बेवकूफ़ बना के रोड खाली करवाई, रास्ता खाली करवाया, गेट खोल दिया। अब सारी औरतें सुबह से बैठी हैं, ना उधर कोई टीम आई है, ना पैसे दे रहे, ना कुछ। बस वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही बता रहे हैं जी, हमें वो बंदों पे पर्चा हो गया, उन्हें पकड़ के ले गए, वो अभी तक आए ही नहीं। अच्छा, आप लोग मेन मसला ये है कि हम चूँकि वहाँ पे बैठे होते हैं, औरतें आती हैं, हमसे पैसे पूरे लेके चली जाती हैं, लेकिन जो ये हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसकी हकीकत ये है कि अक्सर पुलिस वाले, इवन जो सोशल मीडिया वाले सहाफ़ी हैं वो, इसके अलावा जो ये बल्दिया और AC या DC जो अफसरान हैं, दफातर के मुलाजमीन हैं दर्जा 4 वाले, वो आगे आ जाएंगे, ये मेरी मामी है, ये मेरी चाची है, जबकि वहीं से डील किया होता है उन्होंने। बाद में वो बाहर जाके 2000 रुपया काट लेते हैं, लेकिन होता क्या है, उनका 2000 कटा हुआ जो है वो रिटेलरों के ऊपर डाल दिया जाता है। अभी और ये 1-2 दफ़ा नहीं होता, सारा दिन ये काम चलता है। आगे हमें प्रेशराइज़ करेंगे जी। मैं FIR में सर कोई औरत नहीं पकड़ी गई, वो आप जो FIR का जो पूरा बयान पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा गया है जी उसके पैसे इतने ज़्यादा हैं। तो सारा दिन जो होता है, बाज़ दफ़ा बिलिंग की रकम भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि दुकानें तो हमने बंद की होती हैं, तो जो हमारे दुकानों के साथ वाले होते हैं अक्सर वो कैश लेके वहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमने हिसाब किताब तो किया नहीं होता। तो ये जो 6 रिटेलर जिन पे DC साहब ने FIR दी हैं, उनके वही सिर्फ यही है, वरना उन पे कोई औरत नहीं है, कोई मुदई नहीं है। खुद ही वो मुदई बने और खुद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि ये चोर हैं, लिहाजा उनको वो FIR ना दे। सर जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, कैंपों से ये जो जाली सहाफ़ी नहीं निकाले जाएंगे, पुलिस वाले जो औरतें लेके आते हैं और बाद में 2-2 हज़ार कटवा के हमारे सर पर डालते हैं, इनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, हम काम नहीं करेंगे। साबितशुदा मेरे पास एक पुलिस वाला आया, खुद वो पंजाबी है, 4 बलोच औरतें लेके आया, ये मेरी मामी है, ये मेरी ताई। बंदा पूछे तुम पंजाबी हो, वो बलोच औरतें तुम्हारी मामी चाची कैसे हो गई हैं? उनसे उसने बाद में जाके हज़ार काटा, 4000 चारों औरतों से काटा है। वो बाद में वहाँ शोर मचाना शुरू हो गई हैं और कि जी रिटेलर ने काट लिया। फिर मैंने मुँह पे कहा, मैंने कहा मैंने तुम्हें जब गिन के दिए थे, फिर तुम क्यों कह रही हो कि मैंने काटे हैं? बाद में वो मान गई जी, वो तो जो पुलिस वाला था वो लेके गया। मैं परसों आई, कल भी आई हूँ, 3 दिन हो गए मुझे। मैं 60 रुपया किराया लगा के, तो 60 आने का 60 जाने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 80 रुपए की बोतल देते हैं पानी की, गरीब बंदा कहाँ जाए? प्रेगनेंट है, कहते हैं कि भाई मैं प्रेगनेंट हूँ, कहते हो कि भाई मुझे 60 रुपये लगाओ, कहते हैं आप क्यों आई हो? 6 में सारा साल यही पैसे खाती थी। कोई इल्जाम नहीं, दूध पे खड़ा कर दीजिए, आपके सामने ही आपको दूध पे। जब हमारे BP लो हो कि ना हो, फिर आगे से ये बोलते कि शौक है आप लोगों, अगर हमको हुकूमत ना दे तो फिर नहीं आएंगे। महंगाई से आए हमारे बच्चे। इसकी वजह ये है कि DC साहब आए थे हमारे पैलेट स्कूल में, उन्होंने आके ना ये कैश गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि कैश हमारे पास आता है, बैंक से भी आता है और रिटेलर भी दे जाते हैं। हमारे दूसरे जो लड़के हैं वो शॉप पे बैठे होते हैं, वो हमें वहाँ से कैश थोड़ा थोड़ा करके भेजते रहते हैं। जैसे बिलों का डेट है आजकल चल रही हैं, तो वो बिल का कैश हमारे पास भेजते हैं। इन्होंने आके कैश गिनती किया, वो काम अप डाउन हुआ कैश। फिर इन्होंने क्या कहा कि ये करप्शन है, हालांकि वो हमारा कैश जो होता है दूसरी तरफ से आ रहा होता है, हर तरफ से कैश हमें प्रोवाइड किया जा रहा होता है। हम रिटेलर एक दूसरे को भी कैश देते हैं, किसी का काम हो गया 1 लाख उसको दे दिया, 50,000 उसको दे दिया, इस तरीके हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने नाजायज़ आके हमें तंग किया, हरासा किया, हमारा कैश चेक किया है, ठीक है, और इन्होंने झूठे मुकदमा, झूठी FIR दी हैं, जिसका हम भरपूर मुत्तहिदा रिटेलर यूनियन पर ज़ोर मजम्मत करती है।